अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उकाशा गुल और आप देख रहे हैं हफ्ते भर के जराइम और उनसे जुड़ी हकीकी कहानियों पर मबनी प्रोग्राम वारदात। नाज़रीन, जराइम में इजाफे की बड़ी वजूहात में से एक मेन वजह है गुर्बत और ये कड़वा सच भी है। ऐसी ही दास्तान है लाहौर की एक मेहनत कश की, जिसने गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों रुस्वा होने के बाद मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जिंदा जला डाला और इसी कोशिश के दौरान वो खुद भी झुलस कर जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश भी जारी है। मजीद हाल अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी मुदस्सिर नवाब की इस रिपोर्ट में। गुजरपुरा लाहौर का रिहायशी मिराजुद्दीन अपनी बीवी नाजिया और 3 बच्चों के साथ किराए के एक घर में रहता था। मिराजुद्दीन एनर्जी सेवर की मरम्मत का काम करता था। कम आमदनी के बायस घर के मुआशी हालात काफी खराब थे। इसी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में झगड़ा भी रहता था। कई बार मोहल्लेदार और रिश्तेदार इनकी सुलह करवा चुके थे। गरीबी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और ना ही इनमें सुलह हो सकी। मामा ने चीख मारी, पापा उठते ऐसे ऐसे डरने लगता। ताली भी दे रहे थे, मैं तैरा था ना तो मुझे नहीं था पता। मैं और मेरा भाई जो है हुसैन, वो हम दोनों स्कूल से आए थे। हम मामा ने यहाँ पे खाना बनाया, हमें खाना ऊपर ले गई, मामा हमें खाना बना खिलाया है। और उसके बाद मैं और वो ट्यूशन का पता करने चले गए भाई। इतने में ये वाक़या हुआ है। और जब रश्के में बिठा के लेके अस्पताल में चल जा रहे थे ना, तब मैं घर पहुंचा था। वो तब ले गए थे उनको। स्प्रिट डाल के ना ऊपर जा रहे थे, तीली लगा लिया। वकुआ के रोज भी मुल्जम मामूल के मुताबिक काम न मिलने पर मायूस होकर घर लौटा और सीधा बीवी के पास कमरे में चला गया, जहां दोनों मियां बीवी में एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो गया। कुछ ही देर में तलख कलामी से शुरू होने वाली नोकझोंक पुरतशद्दद हो गई। मुल्जम ने मुबैना तौर पर तैश में आकर पेट्रोल की बोतल उठाई और इसे नाजिया पर उलटकर इसे आग लगा दी। इस दौरान वो खुद भी जख्मी हुआ, जिसे बादअज़ा अस्पताल दाखिल करा दिया गया। इन्हें बनेरे को खलो के किधर अग लाई है, ठीक है। जो मेरी चीख की आवाज़ आई है, मिराजुद्दीन उठ के जरा ना इन्हें बचाने की कोशिश की है, वो तो फिर थले रेड़ते आए ने। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मियाँ बीवी में खर्चे का ही झगड़ा रहता था और यही वजह अनाद भी है। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मकतूला नाजिया 5 रोज तक अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी है। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सिर नवाब, लाहौर। नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे गुर्बत एक सीधे साधे मेहनत कश इंसान को जुर्म की दुनिया तक ले गई। कत्ल जैसे सफाक जुर्म की गुर्बत के अलावा भी कई वजूहात होती हैं। इसीलिए तो आए रोज कत्ल की नित नई वारदातों का इर्तिकाब होता है। फिगर्स की बात करें तो गुज़श्ता 11 माह में 397 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट में। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में 11 माह के दौरान 397 अफराद का कत्ल। मकतूलीन में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। अभी साल रवां के इख्तिताम में चंद अय्याम बाकी हैं, मगर हकायक ये है कि 11 माह के दौरान ही कत्ल के फिगर्स ने पिछले साल की शरह को अबूर कर लिया है। ये मकतूलीन जाती अनाद, घरेलू रंजिश, लेन देन के तनाज़ा के अलावा डकैती की वारदातों का निशाना बने। पुलिस ताहाल 50% मुल्ज़मान को ही गिरफ्तार कर सकी है। मेरे ख्याल में 5 एरियाज़ पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये HR रैशनलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि जब आपका पर आईओ केस लोड कम होगा तो आप क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे और अच्छी तफ्तीश करने के काबिल होंगे। और यहाँ पे हमारा पर आईओ केस लोड 240-50 पे पहुँच चुका है पर ईयर, विच मीन्स कि हर आईओ को हर रोज़ आलमोस्ट एक तफ्तीश फाइनल करनी पड़नी है। कत्ल की इन वारदातों के पीछे जहां बहुत सी वजूहात शामिल हैं, वहां हमारे यहाँ नाजायज असलहा का बढ़ता हुआ रुझान भी काबिल जिक्र है। कत्ल की इन वारदातों में 27 अफराद ऐसे हैं जिन्हें डकैती की वारदात के दौरान जान से हाथ धोना पड़ा। व्हीकल्स में और मोटरसाइकिल्स में, चूँकि तफ्तीश के दौरान में सिर्फ तफ्तीश नहीं होती है, आपने रेड्स भी करने हैं, आपने कोर्ट्स में भी जाना है। मैं आपको बताऊं कि जो डेली अपीयरेंसेस इन कोर्ट्स है, हमारे टोटल पुलिस की जो लाहौर की स्ट्रेंथ है उसका 36% रोज़ कोर्ट्स में पेश होते हैं आईओज़। तो इतने लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स मिला के, तो बाकी जो रिमेनिंग 64% हैं उनसे हम डेली ऑफ कोर्स उनका वो कर रहे होते हैं, रोटेट करके उनसे काम ले रहे होते हैं।
लाहौर के डिवीजन्स के हिसाब से बात करें तो पता चलेगा कि कैंट डिवीजन सबसे आगे है। कैंट डिवीजन में 98 अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि सदर डिवीजन में 90 अफराद कत्ल हुए, सिटी डिवीजन में 77 अफराद कत्ल हुए, मॉडल टाउन में 62, इकबाल टाउन में 39 और सिविल लाइन में 31 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। जो हीनस मोस्ट केसेस होते हैं, जो सेंसेशनल केसेस हैं, उनको CIA को हम इसलिए देते हैं कि वो एक डेडिकेटेड फोर्स है जो कि उस पर ह्यूमन इंटेलिजेंस से और टेक्निकल बेसिस पे काम करती है। वो अच्छे डिटेक्टिव्स का ग्रुप है, तो वो हम इंशाल्लाह ताला उसको अभी भी यही फॉलो करेंगे। लाहौर पुलिस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों की शरह काबू में नहीं आ रही, जबकि डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल के मुकदमात में भी पुलिस को कोई खातिर-ख्वाह कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि इन मुकदमात में गिरफ्तार होने वालों की शरह सिर्फ 15% है। प्रोग्राम वारदात के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, बात चूंकि हो रही है कत्ल की वारदातों की, तो यहाँ आपको बताते चलूं कि माजी करीब में मुतारिफ होने वाला नशा आइस, ये भी कत्ल की वजूहात में एक नया इजाफा है। आइस के नशे ने अब तक दर्जनों अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। एक ऐसी ही वारदात लाहौर गुज्जरपुरा में हुई, जहां एक नशेई शौहर ने खर्चे के मुतालबे पर अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइस के नशे ने एक और घर को बर्बाद कर दिया। 3 बच्चों के बाप एहसान ने घरेलू अखराजात के लिए वावेला मचाने पर अपनी बीवी हमेरा को उस वक्त गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जब वो इसके आइस के नशे को बुरा भला कहते हुए मुलजम से घरेलू जरूरतें पूरी करने का मुतालबा कर रही थी। वाकई दोवें जी सन, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये नशा करता सी, आइस उस पींदा सी, पैसे आए हैं, थोड़ी जी जमीन वेची सी, 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਖਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਬਲੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰ। मकतूला के अजीज़ो अकारब के मुताबिक वाक़या के वक्त मियाँ बीवी घर पर अकेले थे, जबकि इनके बच्चे स्कूल गए हुए थे। बच्चे स्कूल से घर लौटे तो घर में माँ की लाश पड़ी थी। बच्चों के शोर मचाने पर मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए और पुलिस को इस वाक़या की इतला दी गई। फैर मार के बाहर निकल गया। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਮਾ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। पुलिस ने मौका से लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। कत्ल की वारदातों के बाद अब बात करते हैं पिछले 11 महीने में होने वाली डकैती और राजनी की वारदातों की। इनकी शरह भी पुलिस के काबू में नहीं आ रही। इन्हीं वारदातों की रोकथाम के लिए हुकूमत ने IG के ओहदा समेत यके बाद दीगरे अफसरान के तबादलों की भी कोशिशें कर डाली, मगर बेसुध। इस बारे में मजीद हकायक जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर मिर्जा रमजान बेग से। जी रमजान, बताइएगा कि आदादो शुमार क्या बताते हैं, और ये भी बताइए कि डकैती और चोरी की शरह क्या रही रवासार। जदीद असला और कीमती गाड़ियां मिलने के बावजूद जो पंजाब पुलिस है वो क्राइम को कम करने में अपना वो किरदार अदा नहीं कर सकी अभी तक। अगर हम इस साल की बात करें, रवां साल की बात करें, तो इस साल डकैती की जो वारदात है वो 104 रही है। इसके अलावा किडनैपिंग फॉर रैंसम जो हैं वो इस साल 7 रहे हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी जो गरीब की सवारी है वो भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा चोरी हुई है। 19,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है, जबकि अगर गाड़ियों की बात करें तो 3,000 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं। इसी तरह दीगर वहीकल जो है वो चोरी और स्नैच वो भी 2,000 से अबव हैं। रमजान, बताइएगा कि इन वारदातों को रोकने के लिए पुलिस की हिकमत अमली क्या थी और वो कितना कामयाब हुए। अच्छा, पंजाब पुलिस एक तरफ तो दावे करती है कि हम क्राइम का ग्राफ नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स दिखाई दे रही है। आज भी जो कत्लों की, डकैती की, किडनैपिंग की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए लाहौर पुलिस को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मंजे हुए SHO लगाने की ज़रूरत है, पेट्रोलिंग करने की, गश्त करने की ज़रूरत है, और रिकॉर्ड याफ्ता जो ख़तरनाक मुल्ज़मान हैं, जिन्होंने गैंग बनाए हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। और ये तब होगा जब लाइन में बैठे हुए तगड़े SHOs को उनकी सीटों पर तैनात नहीं किया जाएगा।
सब इंस्पेक्टर से क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक इंस्पेक्टर ना लगा हो। इंस्पेक्टर रिकॉर्ड याफ्ता और इलाके को समझता है और आने वाले साइलिन की भी बात अच्छे तरीके से सुनता है। और क्राइम कंट्रोल करने के लिए पंजाब पुलिस को एक टीम की ज़रूरत है और मेरिट पर अफसरान को लगाएं ताकि क्राइम का ग्राफ नीचे आ सके। बहुत शुक्रिया रमजान। नाज़रीन, फिलहाल तो पुलिस के लिए चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा ही इनके लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है, क्योंकि ऐसी वारदातों पर अक्सर जूनियर्स को सीनियर्स की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। मगर एक ऐसा खौफनाक और भयानक जुर्म भी है जो किसी तौर काबू में नहीं आ रहा और इसकी शरह भी किसी तौर कम नहीं हो पा रही, और ये जुर्म है बच्चों से ज्यादती। हरबंसपुरा पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो बच्चों को मुख्तलिफ तरह के लालच देकर उनके साथ बदफेली करता रहा। उसका एक साथी ताहाल मफरूर है। दौरान तफ्तीश उसने 5 बच्चों के साथ ज्यादती का इंकशाफ भी किया। इलाके में खौफो हरास की फजा है। देखते हैं ये क्राइम रिपोर्ट। हरबंसपुरा लाहौर पुलिस ने 5 बच्चों से मुबैना तौर पर बदफेली के इल्जाम में जुबैर नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि इसका साथी असगर मौका से फरार हो गया। मुद्दई मुकदमा अब्दुल बासित का कहना है कि मुल्जमान बच्चों को लालच देकर गुलशन पार्क में वाक़या हवेली में बुलाते और बदफेली करते। बच्चों में से कुछ वहां से भागकर वापस आए और घर वालों को शिकायत की। ये ना कहता है कि आज छल्ली दूँ, रेडी पे झूला दूंगा, अंदर आ। फिर एक बार मुझे कहा पानी लेके अंदर से, तो मैं पानी लेने गया, मेरे साथ पैंट उतारी, फिर मेरे साथ गंदी हरकत की थी इसने। मैंने मामा पापा को बताया, फिर वो असम को भी फिर मैंने बताया, उसने अपने पापा को बताया, फिर मैंने भी बताया। फिर सामने सारे गली के बच्चों ने कहा कि अपने अपने मामा पापा को भी जाकर बताओ। मैं फर्स्ट टाइम गया था हवेली, उसने तब भी किया था, बच्चों को पैंट बेच कर पैंट उतार गंदी हरकत की थी। फिर उसके अगले दिन हमने कहा मामा पापा को बताएं। फिर मेरी मामा ने मोहल्ले वालों को बताया है, आप लोगों के बच्चे के साथ भी हुआ है। फिर पुलिस बुलाई है, फिर उसको पकड़ा। फिर एक रात हो गया, एक बलोचिस्तान पता नहीं गाँव गया। बच्चों ने अहले मोहल्ला को बताया कि मुल्जमान पहले भी कई बच्चों को खाने पीने की अशिया की लालच देकर इन्हें हवेली बुलाते और इनके साथ नाजेबा हरकत करते रहते। इसी बारे में इतला मिलने पर मोहल्लेदारों ने मौका से ही मुल्जिम को काबू किया और पुलिस को भी खबर कर दी। सर मुझे तो पहले पता ही नहीं था, बच्चों को ये टॉर्चर करते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं, जबकि ये बच्चों पर प्रेशर बावजूद इन्होंने हमको बोला नहीं है। ठीक है सर, तो फिर हमें पता चला है, जब पता चला है तो फौरी तौर पर मुल्जिम इधर से गुजर रहा था, हमने पकड़ लिया और एक मुल्जिम जो है वो फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों से जिनसी बदफेली के मरकजी मुल्जिम जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके साथी की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अहले मोहल्ला का कहना है कि मुल्जमान की इन हरकत के बाद पूरे इलाके में खौफो हरास की फजा है। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। बच्चों से ज्यादती एक ऐसा जुर्म है जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस के अलावा कई इदारे कोशिश हैं। देखने में आया है कि जिनसी तशद्दुद का निशाना वही बच्चे बनते हैं जो या तो बेआसरा हैं या घरों से भागे हुए हैं। इसके अलावा चाइल्ड लेबर में फंसे बच्चे भी इन जिनसी दरिंदों का शिकार होते नजर आए हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए, इन हकायक से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको वारदात में खुशामदीद कहती हूँ। हमें ये बताइएगा कि महकमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सालाना कारकर्दगी क्या है। मैं थोड़े से स्टेटिस्टिक्स शेयर करूंगी। पिछले 1 साल में 250 केसेस ऐसे थे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिपोर्ट हुए और तशद्दुद के, जिसमें ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद सब मिला के। तो इन 250 केसेस पे हमारी टीम ने एक्शन लिया, बच्चे को हिफाजती तहवील में लिया यहाँ पे और फिर उनके ऊपर काम किया और फिर FIR भी करवाई मुल्जिम के ऊपर, उसको गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद अमल आता है ऑफकोर्स जुडिशरी का और अकाउंटेबिलिटी का। तो उसमें तो वो हमारा रोल इधर तक होता है कि हम गिरफ्तार करवा दें मुल्जिम को और बच्चे को रेस्क्यू कर लें, और बच्चे पे फिर जो रिहेबिलिटेशन का काम है, उसकी एजुकेशन का, वो सब ब्यूरो देखता है। हमारी हेल्पलाइन है 1121 जो कि 24 आवर्स हेल्पलाइन है। हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल सेक्शन, सोशल सेक्शन, लीगल सेक्शन, हेल्पलाइन सेक्शन, ये सब काम कर रहे हैं इरेडिकेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ तशद्दुद होता है उसकी ख़ात्मे के लिए पंजाब में से। तो
अब चाहे वो चाइल्ड बेगरी हो, चाहे बच्चों के साथ तशद्दुद के हों, बच्चों के साथ ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती, सब कुछ पे एक्शन लिया जाता है। जब हमें हमारी हेल्पलाइन पे या मीडिया के थ्रू किसी भी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे जो सोशल सेक्शन है, हमारे हेल्पलाइन इंचार्ज के थ्रू, वो वहाँ पे जाके कार्रवाई करते हैं। बच्चे को सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि बाजियाब कराएं, बच्चे को हिफाजती तहवील में लिया जाए। अच्छा, महकमे के ज़ेरे कफालत ज़्यादातर कौन से बच्चे हैं? जी बिल्कुल, पिछले 3 साल में कोई तकरीबन अराउंड 80 अडॉप्शंस जो हैं वो, जिसमें मैंने खुद इन्वॉल्व थी, वो हुई हैं कोर्ट के थ्रू, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के थ्रू। और ये उन्हीं बच्चों की अडॉप्शंस करवाई गई, उसको कानूनी तौर पर टेम्प्रेरी कस्टडी कहते हैं। तो वो उन्हीं बच्चों की करवाई गई जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, जिनको ज़्यादातर हॉस्पिटल से हमें मिलते हैं या कभी कभी कचरे के ढेर से मिलते हैं। ऐसे भी हमने वाक़यात देखे बहुत ज़्यादा अजीब से। और हमारे ब्यूरो के बाहर भी रोड पे बच्चों को छोड़ के लोग, इन्फेंट्स को, न्यू बॉर्न, बिल्कुल मतलब कुछ चंद दिनों का पैदा हुआ बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को हम अपनी नर्सरी में रखते हैं, वहाँ पे बड़ी ट्रेंड चाइल्ड अटेंडेंट्स हैं जो इनका ख्याल रख रही हैं राउंड द क्लॉक, और उनके मेडिकल नीड्स के लिए यहाँ डॉक्टर मौजूद है फुल टाइम। तो उनको हम अपने पास रखते हैं और फिर कोर्ट के थ्रू उनकी अडॉप्शन सूटेबल फैमिलीज़ को ऐसे बच्चे दिलवाते हैं जिनके पास औलाद नहीं होती। अच्छा, महकमे को मिलने वाले फंड्स और बजट बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी कफालत के लिए काफ़ी? हमें कोई फंड्स की अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो क्योंकि काम इतना डिफरेंट तरीके का है और सबकी इसके साथ एफिलिएशन होती है, तो कोई इसके फंड्स रोकने का नहीं सोचता। अभी तक कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बाकी हमने प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट को और जो मुखैर हजरात हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है। जो चीज़ें गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही थी, जो कि उसकी समझे कुछ चीज़ों की सीट ही नहीं थी, जैसे स्पोर्ट्स टीचर, दिस दैट, कंप्यूटर लैब्स हमने बनवाई है, सब डोनेशन पे हमने लोगों को इन्वॉल्व करके यहाँ पे पूरे तमाम जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स बनवाई हैं बच्चों के लिए। बच्चे वहाँ पे जो है वो जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स टीचर रखवाया, हर जगह म्यूज़िक क्लासेस हो रही हैं, कुरान क्लासेस हो रही हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड। जी मैडम, समनाबाद में 7 साला घरेलू मुलाजमा मिसबा तशद्दुद केस, इसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या बना इसका? जी, ये बच्ची जो है वो एक घर में मुलाजमत कर रही थी लाहौर में। ये 7 साला बच्ची थी और इस पर बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया गया और इतना इसको मारा गया कि ये फिर किसी तरह घर से बाहर निकल आई। घर से जब ये बाहर निकली तो किसी राह चलते मुसाफिर ने इसकी जो है मदद की और हमारी हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म किया। तो जब फ़ौरन हमारी टीम जो है इन्फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे इंटरवीन किया, हमारी टीम गई यहाँ से, ब्यूरो से निकली और वहाँ पे जाके इसको हमने रेस्क्यू किया, अपनी तहवील में लिया। और एफआईआर भी ब्यूरो ने अपनी मुद्दत में करवाई है, क्योंकि कोई और एफआईआर नहीं करा था। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कंप्लेनेंट बना और इसकी एफआईआर करवाई और उस मुलजिम को गिरफ्तार भी करवा लिया गया है और वो बच्ची हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रही है। जी मैडम सारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। हमारी उम्मीद है और दुआएं हैं आपके साथ कि आपका महकमा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे ताकि बच्चों और वालिदैन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर हो। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम वारदात का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म तो मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह ने के बाद।